Hello students, today's question is which of the following statements are correct regarding surgical methods of contraception? क्वेश्चन में बोला है कि हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, वो हमें पता करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो पहले हम स्टेटमेंट पता करते हैं करेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्जिकल मेथड्स होती हैं वो क्या होती हैं? सर्जिकल मेथड इज़ कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ये 2 टाइप की होती हैं, एक मेल्स में होती हैं, एक फीमेल में होती है। मेल्स में इट इज़ कॉल्ड वैसेक्टॉमी एंड फीमेल्स में इट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट करते हैं और टाई कर देते हैं, और ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं, जिससे कि जो गैमेट ट्रांसफ़र है वो ब्लॉक हो जाता है। मेल्स में वास डिफरेंस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, जिसके वैसेक्टॉमी कर देने से ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, और फैलोपियन ट्रांसपोर्ट करती है ओवम को, जिसके भी कट और टाई करने से ओवम का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। और इन दोनों की वजह से जो फर्टिलाइजेशन है उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, निल हो जाते हैं। ये एक वन मोर थिंग अबाउट इट इज़ कि ये एक इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, ठीक है, इन द मेल एंड फीमेल बोथ। नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट्स में क्या दिया है। These are generally advised to the male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. So ये मेल और फीमेल को एडवाइस की जाती है टू टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए ये मेथड एडवाइस की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सर्जिकल प्रोसीजर इन मेल इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी एंड दैट इन द फीमेल इज़ कॉल्ड वैसेक्टॉमी। सो यहाँ ऑपोजिट लिखा हुआ है, ट्यूबेक्टॉमी इज़ कॉल्ड इन द फीमेल एंड वैसेक्टॉमी इन द मेल। सो ये स्टेटमेंट गलत है। 3, रिवर्सिबिलिटी इज़ ईजिली पॉसिबल, तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। 4th, दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। सो जब ट्रांसपोर्ट का पाथ मेल में वास डिफरेंस और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल हैं। तो 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमारे पास कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 एंड 4। अब ये किस ऑप्शन में दिया है? लेट्स सी। ए 2 एंड 3 जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। बी 1, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 तो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। सी 1 एंड 4, 1 एंड 4 हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कवर करता है। डी 2 एंड 4, 2 इज़ इनकरेक्ट, सो ऑप्शन भी। सो ऑप्शन सी में है सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, इसीलिए आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।